नमस्कार साथियों, आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। साथियों, आज मैं बात करूंगा जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हैं उनके बारे में क्या किया जाए। जैसे कि अब वो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन में आपत्ति दर्ज करवाने में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। 25 तारीख तक कोई भी अगर आपत्ति दर्ज करवानी है तो उस पर अपना सबूत सहित या जो भी हमारे पास साक्ष्य है उनको भेजिएगा और उन पर आपत्ति दर्ज करवाइएगा। क्योंकि जैसा कि बहुत अपनी अपनी बातें चल रही हैं, मगर मुझे लगता है कि आयोग बहुत ज़्यादा आपत्तियां स्वीकार नहीं करेगा। और क्योंकि आप आपत्तियां दर्ज तो करवा सकते हैं मगर उन पर वो ज़्यादा फिर वे कुछ करेगा नहीं, मतलब कोई एक्शन नहीं करेगा। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि मैंने देखे हैं कि 4-5 क्वेश्चन उसमें भी मैंने देखे थे कि जिन पर आपत्ति दर्ज करवाने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि अटल सुरंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो साथियों, अटल सुरंग वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पर सुरंग है, सबसे लंबी, ना कि सबसे लंबी। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी रिजेक्ट हो जाएगा। और एक है मेरे हिसाब से वैश्विक पर्यावरण सुविधा सूचकांक। ये साथियों 1991 अक्टूबर में ही इसकी स्थापना हुई है। ये मैंने इसको देखा था अच्छे से खूब। और एक है अपिको आंदोलन, ये साथियों आया था कर्नाटक में, इसलिए इसको आयोग कर्नाटक ही मानेगा। और अगली चीज़ है कि आयरन डोम। आयरन डोम ये इजराइल की है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। डोम तो अब बहुत से देशों में आएगी, मगर आयरन डोम जो स्पेशली है वो है हमारी इजराइल की, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। और बाकी हमें ध्यान ये रखना है कि अब जो सबका अपना अपना कट ऑफ का प्रोडक्शन आया है, मुझे लगता है कि वो प्रोडक्शन 90 के आसपास ही सबका अब प्रतीत हो रहा है। 95 पे थे वो भी 90 पे आ गए हैं, और जो 85 पे थे वो भी लगभग 90 के आसपास पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि 88 और 90 के बीच में कट ऑफ रहेगी ईडब्ल्यूएस की और जनरल प्लस ओबीसी। अब वो एससी इसमें 7-8 क्वेश्चन घटा लें अपने, वही 84 के आसपास या 83 के आसपास रहेगी। और फीमेल में 5 क्वेश्चन घटा लें, यानी कि 85 के आसपास रहेगी। और एसटी में वो 79-78 के आसपास कट ऑफ रहेगी। यही लगभग मुझे लगता है। और अगर हम देखते हैं कि जो संभावित क्वेश्चनों पे हम आपत्ति दर्ज करवाते हैं, आयोग कभी भी रिवाइज्ड आंसर की नहीं देता है, ये बहुत गलत है। इस पे बात होनी चाहिए, इस पे अपने आयोग को भी रवैया चेंज करना चाहिए कि फिर बताए कि इस तरीके से रिवाइज्ड आंसर की ये वाली हुई। अब वो क्या ही फायदा आपत्ति दर्ज करवाने का। बस ये है कि मन में है हमारे कहीं ना कहीं शंका, तो उससे जरूर दर्ज करवाएं। बाकी धन्यवाद, नमस्कार साथी।